अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बागी सितारे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफीफ़ा रॉ और आज भी हमारे साथ मौजूद हैं अजमल रहीम साहब। उन्होंने कुछ सितारों के बारे में तो हमें बता दिया था फर्स्ट एपिसोड में, लेकिन उसके बाद के जो सितारे हैं उनके बारे में आज की एपिसोड में हम बात करेंगे कि ये हफ्ता जो है 4 मई से लेकर 10 मई तक का लियो, विर्गो, लिब्रा और स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहेगा। तो जी अजमल रहीम साहब ये बताएं इनके लिए क्या क्या अच्छी खबरें हैं। पहले अच्छी खबरें। अफीफा, आपके साथ ये फ़ायदा है कि अभी मैंने ये 4 तरतीब बतानी थी, आपने बता दी। तो आज तो मेरा भी तो कुछ काम है ना। जस्टिफिकेशन है आपकी, ये आपके प्रोग्राम में दे रही हैं जो। अच्छा, लियो ने जो टफ टाइम भैया आखिर मेरे भी तो व्यूअर्स हैं ना, मैंने भी उनसे कुछ बात करनी होती है, सारी बातें आप कर लेंगे तो फिर मेरा क्या फ़ायदा है। लियो के लिए जो मुश्किल वक्त था वो 2 साल पहले था, वो गुजर गया। अच्छा, लियो को मतलब ये 1.5 साल जो है वो कैंसेरियंस के लिए मुश्किल था, अब लियो के साल, अब इसका मतलब है कि हमारे सितारे अच्छे अच्छे आने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। और इनके ना 12वें घर से राहु निकल के अब 11वें घर में आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, वो जो इनके खिलाफ साजिशें वगैरह होती हैं वो ख़त्म हो जाएगी। वही ना, राहु तो रह ही नहीं सकता कुछ किए बगैर। तो नहीं, उधर भी बताऊंगा कि उधर आके इनको कहाँ से क्या फ़ायदा होगा और क्या नहीं होगा। अच्छा, 4-5 को वो लोग जिनका तल्लक बोलने से है, पैसा कमाने से है, मिसाल के तौर पर टीचर, वकला, मजहबी स्कॉलर, अफीफ़ा, ये बहुत इन होंगे। अच्छा। और वीडियो लिंक के जरिए अपना नुक्ता नज़र या टीवी के जरिए अपना नुक्ता नज़र कन्वे करेंगे, बहन भाइयों के साथ गेट टुगेदर मतलब मैं ज़रा चेक करूं कि आजकल कौन से गेस्ट हैं जिनका स्टार जो है वो लियो है, तो वो ज़रा शौक से आएंगे। तो ये आपको ना जो पहले 4 और 5 है ना, ये आपकी बड़ी उठान होगी। और ये प्रोग्राम भी उन्हीं दिनों में चलना है, लिहाजा आज आप मेरी वजह से ना उठती जाएंगी। चैलेंज नहीं अच्छा, एक दूसरे के साथ ही मेरे ख्याल से कोऑपरेट करके तभी इंसान तरक्की कर सकता है, अकेला तो कोई भी इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा, लियो ख़वातीन, इनको एक नसीहत करना, अपनी मदर इन लॉ के साथ पंगा नहीं लेना। वो वैसे भी नहीं लेना चाहिए, मदर इन लॉ से जो है ना वो बहुत मोहतात रहना चाहिए। बड़ी होती हैं, आप उनकी थोड़ी इज्जत करेंगे तो वो भी आपको प्यार देंगी। तो ये आप ज़रा लियो वाली तो खास तौर पे थोड़ा एहतियात कर लेना, क्योंकि अजमल साहब ने कह दिया तो अब हम उस पर तो निगेट तो नहीं कर सकते। उनके साथ मैच में ना डाल दें, गुस्सा करें तो उसको। आजकल तो मार्केट्स भी बंद है, आप उनको कोई तोहफा तो दे नहीं सकती, तो इसलिए वैसे ही उनसे ज़रा जाके प्यार मोहब्बत कर लें, कोई अच्छी सी अफ्तारी में कोई फेवरेट डिश बना के दें, तो फिर वो आपके ताकि हालात जो है वो ज़रा अच्छे रहें। और वो इस तरह होता है कि बुजुर्ग के पास बैठ जाओ ना तो उनको बोलने का मौका दो। शुरू में उनकी आवाज़ बड़ी बल्कि मैं अजमल साहब आपसे एक बात बताऊं, जब ये बीमारी शुरू हुई तो मुझे ये सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता था कि इसके बारे में कहा गया कि जी आपने अपने बुज़ुर्गों के साथ जो है वो डिस्टेंस रखना है, जबकि बुज़ुर्गों को अगर आप टाइम ना दें तो उनकी तबीयत में एक चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है। तो ये इस बीमारी में सबसे ज़्यादा ट्रिकी चीज़ थी कि आपने बच्चों को और बुज़ुर्गों को किस तरह से कंट्रोल करना है कि बच्चे बाहर ना जाएं, बुज़ुर्ग जो हैं वो बिल्कुल अलग होकर रहें। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा मुश्किल काम नहीं हो गया। है कि आप उनके पास बैठ के ना कोई जो पुरानी पास की अच्छी बातें वो छेड़ दें। अच्छा, आप बताएं उस वक्त क्या हुआ था? उनसे उनके पुराने किस्से सुने तो बड़े शौक से सुनाते हैं। वो बोलना शुरू करेंगे, बड़ी लो टोन से होते हैं, ग्राफ उनका एकदम ऊंचा आएगा और फिर वो आधे घंटे तक उनकी बैटरी इतनी चार्ज हो चुकी होगी कि वो अच्छा, फिर उनको अपनी सारी बीपी और शुगर सब कुछ भूल जाता है। घंटे बाद वो खुद ही कहेंगे ओ कुड़िए तेरा काम रुक जाना, जा उठ के उनको काम कर ले। ठीक है, खुश भी हो जाएंगे। सो अपने बिजनेस करने वाले लोगों के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस कर रहे हैं, मीडिया के लोग हैं, इनको खूब प्रॉफिट मिलेगा, इनको पैसा मिलेगा और उनकी काफ़ी अपलिफ्ट होगी। 6-7 को जायदाद के मामलात में रुकावट होगी, वालदा के साथ नहीं बनेगी और उनकी सेहत का ख्याल रखना और उनसे उलझना नहीं। खाम खा वो क्रिटिसाइज करेंगे तो चुप करके बस ये वालदा भी और जो सास हैं, मतलब मदर एंड मदर इन लॉज, उनसे बहुत मोहतात रहना है। और बाहर के खाने से मैदा ख़राब होगा, डिस्टर्ब होंगे और काफ़ी फिर सेंसिटिव हो जाएंगे। 8 और 9 मई को दोस्त आपके डिच करवाएंगे। आपको कहेंगे अच्छा आ जाए, मैं आ रहा हूँ, फिर आएंगे नहीं, आप उनके इंतज़ार में बैठेंगे। ये बड़ा इरिटेटिंग होता है। बच्चे आपको कहेंगे बाहर जाना है तो आप नहीं जाएंगे, तो बच्चों के साथ आपकी प्रॉब्लम आएगी, बच्चे आपके साथ खफा होंगे। ये प्रॉब्लम तो हर घर में चल रही है। नहीं, ये इनके लियो के साथ ज़्यादा चलेगी 8 और 9 को। और बाहर जाने का जब प्रोग्राम कैंसिल होगा ना तो सारा घर ही ना वो आपको ना खाने को दौड़ेगा। सो थोड़ा सा अपने आप को उस दिन आपने
बेहतर रखना है। ठीक 10 तारीख को सर्विस इशू में आपको बहुत फ़ायदे पहुंचेंगे। अच्छा। आपके मतहत मुलाजम कुलीग उनका मूड अच्छा रहेगा। मूड अच्छा रहेगा। आप उनको प्रीच करेंगे, उनको नहीं ऐसे नहीं आप ये नफल इतने पढ़ो इतने, यानी आप मजहबी तौर पे उनको प्रीच भी करते नज़र आ रहे हैं। ठीक ठीक। और उनके साथ बैठ के रोज़ा खोलेंगे, ये उस दिन होगा और खूब एंजॉय करेंगे और ज़हनी तौर पर रूहानियत इनके सर पे सवार होगी। अच्छा। तो बड़े चार्ज हो, मतलब ये रमज़ान उनके लिए बरकतें समेटने वाला और बड़ा अच्छा है। रूहानी तौर पे खूब चार्ज होंगे। चलें, ये तो अच्छी बात हो गई। तो अब उसके बाद आप हमें बताएं कि विर्गो जो है उनके लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? विर्गो का ये साल बहुत मज़ेदार। अच्छा, चलें, ये तो अच्छी ये बात है। 5 तारीख तक तो वो थोड़े से उलझे रहेंगे, खौफजदा रहेंगे। ये विर्गो वो लोग वाहद लोग हैं जो कोरोना से सबसे ज़्यादा, आपको पता है ना विर्गो किसका है स्टार? वो डरे बैठे हैं। वो ज़्यादातर जितनी एहतियात विर्गो कर रहा है कोई भी नहीं कर रहा। ये तो आपने बिल्कुल 110% बिल्कुल सही बात तो की है। वो अच्छा, उनके जो आमदनी रुकी हुई है, कई प्रोजेक्ट लॉन्च किए हुए हैं और उनको वो उनकी तरफ उनको अच्छी खबरें आनी शुरू हो जाएंगी। ससुराल वाले उनकी मदद को आएंगे। अच्छा। हाँ, उनके वो बड़ा उनकी तरफ चक्कर लगाएंगे और छोटे बच्चे ऑनलाइन अपनी, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए? हाँ, दोनों के लिए। ठीक। और उनकी गुफ्तार में बहुत इजाफा होगा, बड़ी बैटरी चार्ज होगी, चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी और इफ्तारी के वक्त तो बहुत ही चहक रहेंगे। अफ्तारी के वक्त सारे ही चहक रहे होते हैं क्योंकि उनके मजे की जो है ना उनकी डिशेस उनके सामने होती है, तो ये सारे ही चहक रहे होते हैं। टपकरी होती है, रोजा खुले और मैं रोजा खुले और बस अटैक होना चाहिए। वो किसी से बात भी नहीं करते उस वक्त। फिर तो चुप करके 6-7 को ना बहन भाइयों के साथ थोड़ा सा तलकात कशीदा होंगे। अच्छा। किसी मौसम पे शुक्र है ये सास और वालदा से निकल के बहन भाइयों पे भी आए। बहन भाई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी जिसकी वजह से बहुत डिप्रेस होंगे बहन भाई। इनको बड़ी जली कटी सुना के जाएंगे। अच्छा, बहन भाइयों की जली कटी ना लगती बहुत है। हाँ, बड़ी दिल पे लगती है। टांटिंग कर गए बहन भाई कि कभी कोई मजाक में भी कह देना दिल पे ऐसे लगती है जैसे कि पता नहीं उन्होंने क्या कह दिया है। वो लोग जिनका तल्लक याददाश्त, कालम नगारी और लिखने पढ़ने में है वो बहुत सेंसिटिव होंगे और लिखेंगे, बड़ी अच्छी तहरीरें होंगी उनकी। उस दिन बैठ के जितना वो ड्रामा कर सकते हैं वो करें और लिखें। तो इतने ख्यालात मज़ेदार आपके दिमाग में आएंगे कि कहेंगे क्या की लिख देता है, की लिख देता है वो नहीं खलीलुर रहमान कमर साहब की तरह। अच्छा, सफ़र में रुकावट्स आएंगी, आपका प्रोग्राम बनते बनते कैंसिल होगा जिसकी वजह से थोड़ा सा आप डिप्रेस होंगे। 8-9 को वालदा की सेहत से थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेंगे। बड़ी बहन के साथ कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। खरीदो फरोख्त होगी, चीज़ें आप रख के भूल जाएंगे उस दिन। वो उस पर बड़े डिस्टर्ब होंगे कि आज मेरा ये मोबाइल नहीं मिल रहा, मेरा कोई फ़लाँ चीज़ नहीं मिल रहा, पर्स नहीं मिल रहा। मतलब इनकी चीज़ों के आप खुद ही केयर कर लें। जिनके आसपास भी जो है ना ये विर्गो हजरात हैं कि उनकी चीज़ों के आप खुद ही केयर कर लें ताकि उनका मूड अच्छा रहे। और ख़ास तौर पे वो ख़वातीन विर्गो जो किचन में ज़्यादा काम करती हैं, वो पता चले चमचा कहीं रख दिया है तो अब नमक ढूंढ रही है, नमक की जगह चीनी डाल दी है। वो तेल जो है ना ज़ोर से पकौड़े डाले, तेल के ऊपर आ गया। वो तो ये तो इस मामले में बहुत एहतियात करनी चाहिए ख़वातीन को आजकल। एक बात बताऊँ, वैसे तो ख़वातीन की रूटीन होती है कि उन्होंने खाना बनाना ही बनाना है, लेकिन ये जो अफ्तारी वाला मामला होता है ना ये बहुत सेंसिटिव होता है क्योंकि हमारे यहाँ फ्राइड चीज़ें बहुत ज़्यादा बनती हैं और ये जो ऑयल होता है ना ये बड़ा इसको हैंडल करना भी बड़ा मुश्किल काम है। उस पर बड़ा मुताहत रहना है। और मोटरसाइकिलिस्ट, फिर मैं इनको कहूँगा विर्गो मोटरसाइकिलिस्ट ठुकेंगे जितना ये तमाशा लगाएंगे इधर उधर। और मज़े की बात है इनके बैक मिरर ही नहीं होता, बगैर देखे। अच्छा, बगैर देखे चलाते। 2 बच्चे आगे बैठाए हैं, 2 बच्चे बीच में, पीछे बेगम बैठी है और उनको लेके, और सबसे ज्यादा बुरे तरीके से वही चलाते हैं जिनके साथ फैमिली बैठी हुई होती है। और फिर अगर आप उनको हारन दे देंगे ना तो गुस्से से ऐसे देखेंगे कि भाई खुदा के बंदे आपने इनकी ज़िंदगी का ख्याल कर। और मैं तो आजकल अपने हर प्रोग्राम में ये कहता हूँ मोटरसाइकिलिस्ट हज़रात, मैं एक दफ़ा हॉस्पिटल मुझे रहने का इत्तेफाक हुआ, भाई मेरा जब था, हर 5 मिनट बाद एक मोटरसाइकिलिस्ट आता था, वो 1122 लेके आता था। किसी की टांग टूटी, किसी का दिमाग उड़ा हुआ है, किसी का कंधा टूटा, किसी का बाजू टूटा हुआ है। उनकी हालत देखी नहीं जाती। नहीं देखी जाती। और फिर सड़क पे पड़े होते हैं, उस वक्त देखे करें, बीवी उधर पड़ी होती है, बच्चा उधर पड़ा होता है। यार खुदा के लिए कुछ अपना तवज्जो दें। आप ना कंपटीशन में पड़े कि जी ये कार वाला मुझसे आगे क्यों निकल गया है। अल्लाह ताला की हर चीज़, अल्लाह ताला की तरफ से आपके पास भी कारें आ जाएंगी, आपके पास भी चीज़ें आ जाएंगी।
ये जो कंपटीशन में आप आके गुस्से में आके अपने आप को जख्मी करते हैं ना, ये तो बहुत ये बहुत ज्यादती है। नहीं, मेरे ख्याल से मोटरसाइकिलिस्ट को भी एहतियात करनी चाहिए, और जो उनके आसपास से गाड़ी चला रहे होते हैं, चलें वो तो एक रिस्क पे अपने आप को डाल ही रहे होते हैं, तो गाड़ियों वालों को भी पहले जो है वो उनको राइट दे दिया करें थोड़ा सा, कि वो मोटरसाइकिल अपनी गुजार लें, उसके बाद अपनी गाड़ी लेके, गाड़ी आप बहुत स्पीड से चला सकते हैं, जितनी मर्जी स्पीड से चलाएं। और एक हमारे होते हैं सीनियर ब्यूरोक्रेट्स थे, वो कहते थे अजमल मैं जब मैंने मुझे ना एक हमारे थे कैप्टन अमजद फैजी साहब, उन्होंने उनके साथ मुझे ना सफ़र करने का थोड़ा सा हुआ कि ऑफिस से हमने उनको ड्रॉप करना था, तो मैं और वो एक ही गाड़ी में थे। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात सिखाई, कहते हैं कि जो रोड पे सबसे पहला राइट होता है ना, वो पैदल चलने वाले का होता है, उसके बाद साइकिल वाले का होता है, फिर मोटरसाइकिल वाले का, और फिर गाड़ियों वाले का। कहते हैं सबसे पहले आपको पैदल चलने वालों का ख्याल करना चाहिए, फिर साइकिल वाले का, फिर वो कि क्योंकि अभी आप गाड़ी में जा रहे हैं, आपको जब थोड़ी जगह मिलेगी आप थोड़ा स्पीड से भी फासला तय कर सकते हैं, लेकिन जो बंदा साइकिल पे मोटरसाइकिल पे जा रहा है, आपको उनका ख्याल करना चाहिए कि अगर वो अपना ख्याल नहीं भी कर रहे तो आप उनके बचाव का ख्याल करें कि आपसे उनको कोई तकलीफ ना पहुँचे। मैंने एक ना थोड़ी सी रिसर्च लॉन्च की थी, तो मैंने कार वाले हजरात जो होते हैं, तो उसमें मैंने ये देखा था कि उससे पता चल जाता है उनके कि ये किसी की कार मांग के लाया है, ये इसकी अपनी कार नहीं है, ये अभी और मैं आपको नई एक नई बात गाड़ी बताऊं, खरीदी है। अजमल साहब, मैंने ना मतलब बाइक पे भी सफ़र किया हुआ है, गाड़ी पे भी सफ़र करते हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब आपके करीब से कोई बहुत तेज़ से गाड़ी चलाता है ना, तो आपको एक बात बताऊं, मोटरसाइकिल आधा हिल जाता है। तो मैं इस वजह से बार बार कह रही हूँ कि गाड़ियों वालों को भी उतनी ही एहतियात करनी चाहिए कि भाई आपके साथ से अगर कोई मोटरसाइकिल वाला या साइकिल वाला गुजर रहा है, तो आपको एहतियात करनी चाहिए कि आपसे उसको कोई तकलीफ ना पहुंचे। तो मोस्टली ये भी लोग अच्छा, अगर आप एक चीज़ याद रखें, फीफा जो मोड़ खड़े नहीं होते मोड़ने के लिए, बिल्कुल आप उनको टाइम दे दें, आप तो जा रहे हैं, आप काफ़ी देर के खड़े हैं, वो बेचारे आक के मुश्किल से फिर जाके तेजी से इधर मुड़ते निकलते हैं, ऐसे ही है। कोई नहीं, हमारे यहाँ बिल्कुल रिवाज नहीं है कि हम रास्ता दें किसी को। चले अब जल्दी जल्दी लिब्रा और स्कॉर्पियो का भी बताएं। लिब्रा का भी पिछला साल बहुत मुश्किल था, बहुत बेहतर होना शुरू हो गया है, और राहु उनके चौथे घर से निकल के उनके अपना 10वें घर से निकल के उनके 9वें घर में आ गया है। राहु की जब निकलता है ना, थोड़ा सा डंट मार के जाता है, थोड़ी परेशानियाँ करके जाती हैं, तो थोड़ा सा 5 तारीख को थोड़ा सा रहेगा टेंशन में, लेकिन 6-7 मई में फिर आपके बहन भाइयों के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, उसको अपने घर का माहौल तलख रहेगा, सफ़र मलतवी होने पर चिड़चिड़ा होंगे, और इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ों का प्रॉब्लम होएगा, फ्रिज सड़ गई इस्त्री ख़राब हो गई, और आजकल तो इलेक्ट्रिशियन ढूंढना भी बहुत मुश्किल है, तो मिस्त्री नहीं मिलेगा, तो उस वजह से ना आप चिड़चिड़े का शिकार होंगे। 8-9 को आप 4th हाउस में आपका मून जुपिटर के साथ होगा, लिहाजा आप बहुत ही खुशगवार मूड में होंगे, और वालदा के साथ बड़ा इनका अच्छा वक्त गुजरेगा। वो लोग जिनको दिल के मसाइल हैं, उनको बहुत अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा, वो बुजुर्ग हज़रात या वो हार्ट के जो मरीज़ हैं, अपनी दवाई वक्त पे लें, और अगर खुदा न खास्ता कोई फील करें तो फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें। 10 मई दोस्तों के साथ टाइम गुजरेगा, बच्चों के साथ वक्त गुजरेगा, अफ्तारी करेंगे बाहर जाके, और रूहानी तौर पे बहुत चार्ज होंगे, बहुत चार्ज होंगे, और आपको बहुत अच्छी अच्छी खबरें मिलेंगी। वैसे मैं पिछले 3 गुजारे हैं हफ्ते, तो वीकेंड सबका अच्छा आ रहा है। चलें, ये तो अच्छी बात है कि वीकेंड पे ना फैमिली टाइम होता है दरअसल, तो आजकल जो है अच्छा फैमिली टाइम गुजरे, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो बाकी स्कॉर्पियो मैं ये हफ्ते का आगाज़ बहुत अच्छा होगा, अखराजात होंगे, वो लोग जिनकी सेहत ख़राब है उसको बहुत बेहतर हो जाएगी। अच्छा, लॉकडाउन की वजह से स्टकअप हुए हैं, उनके सफ़र बनेंगे, रिलैक्स होंगे, जिनके हिडन अफेयर्स हैं उनमें बहुत मजबूती आएगी, नई दोस्ती जिनकी बेगमात को पता चल गया ना, तो वो आपको बताएंगे, आगे बताता हूँ, वो पकड़े भी जाने अच्छा, पकड़े भी जाने का खर्चा है। वो लोग जो अस्पताल में दाखिल हैं वो सेहतयाब होकर वापस आ जाएंगे। बूढ़े लोगों में एक एंजॉयमेंट होगी, खूब एक्टिव होंगे, टांग खींचने वाले आपके सामने एक्सपोज हो जाएंगे, चुगलियाँ लगाने वाले एक्सपोज हो जाएंगे, और इंटेलिजेंस के लोग और जो रिसर्च के लोग हैं इनको काफ़ी कामयाबियाँ मिलेंगी। 6-7 को आप थोड़ा सा उदास होंगे, सेंसिटिव होंगे, बगैर किसी वजह के, नहीं मूड स्विंग्स आते हैं कि बाजू का तो आपके पास कोई रीज़न नहीं होती, लेकिन जो है ना, बस हार्ट के मरीजों को बहुत ख्याल करना होगा, ये उनको,
ओवरऑल कारोबारी इस रात को फ़ायदा पहुंचेगा। 8-9 को वो लोग जो मिलावट या धोखा देकर पैसा कमाते हैं बहुत एक्टिव होंगे, माल बनाएंगे, नई नई प्लानिंग करेंगे, लोगों से ऐसे पैसे लोगों की बटोरेंगे। एक बात बताऊं, बहुत वैसे ये अफसोस की बात है, लेकिन रमज़ान में ना वो अपना कोई मौका जाने नहीं देते। वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे। घरेलू ख़वातीन अखराजात को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी, लेकिन ओवर अखराजात की वजह से अपसेट होंगी और ससुराल वालों से अनबन भी हो सकती है। अखराजात हो और ससुराल वालों से अनबन ना हो, ये तो नहीं ना हो सकता। 10 मई को बहन भाइयों की गेट टुगेदर होगी, बहुत इकट्ठे होंगे, मिल के तो ये ससुराल वालों से अनबन बहन भाइयों की वजह से होगी या उनकी वजह से वो भी आ जाएंगे, वहाँ होगा? हर घर में होता है, ये चीज़ें चलती रहती हैं। और ये करता है। अच्छा, मेरे कल सिस्टर का मुझे अमेरिका से फ़ोन आया, तो वो कहती मैं चीख के बोल रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि क्यों शोर डाला हुआ। कहती मैं भाई ने मेरा हाल उसको मैं बताया था कि ये 2 दिन तुम बहुत शोर डालोगी, इसलिए मुझे पता है कि मैं शोर डालना मैं ऐसे बोल रही हूँ। तो मेरी बातों को उस पर असर ज़्यादा ना लिया करें। हाँ। तो थोड़ा सा ये ना हो कि मतलब शोर डालने की बात नहीं और आप शोर डालना शुरू कर दें, क्योंकि अजमल साहब ने कह दिया था अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो उस पर कंट्रोल रखा करें। तो वो फिर हंस भी रही थी, कह रही थी कि जब आखिरी आते हैं ना 3, तो आपको एनर्जी ख़त्म हुई होती है और आप हमारे बारे में ना वो खास तौर पे कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस। नहीं आप फिक्र ना करें, आज मैं आपकी एनर्जी लो नहीं होने दूंगी, क्योंकि मेरा स्टार भी एंड पे ही आना है। चले वो उस पर बात होगी। और इफ्तारी पे मेहमान बुलाएंगे या खुद जाके इफ्तारी करेंगे। सही। और वैसे ये इफ्तारियों पे बुलाने वाला बड़ा डेंजरस है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है अपना इफ्तारियों पे भी। और कालम नगार और रसाले वाले जो बोलकर पैसा कमाएंगे उनके लिए ये दिन बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। चलें जी, आपको पता चला ये थी मिक्स सारी खबरें। अच्छी भी बातें बता दी हमने आपको, बुरी बातें भी बता दी। अब अपने बुरी बातों से खुद थोड़ा सा मोहतात रहना है, क्योंकि ये सारी एक प्रेडिक्शंस होती हैं जो हम आपको बता सकते हैं। कुछ किसी हद तक ठीक होती हैं, कुछ जो है वो मतलब किसी सितारे पे असर करती हैं, उस तरह से किसी पर नहीं करती, क्योंकि हर एक का एक अपना जायचा भी होता है। ये तो हम आपको ओवरऑल बताते हैं कि वो सितारा वैसे कैसा रहेगा। हाँ, ये आपने बात बिल्कुल सही की। क्योंकि ये सारी बातें हर एक के लिए बिल्कुल हो सकते हैं परफेक्ट ना हो, क्योंकि हर इंसान का अपना जायचा है। ये हम ओवरऑल स्टार के बता रहे हैं कि इस सितारे से रिलेटेड जितने लोग होंगे उनका मतलब मजमूई तौर पे ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी के स्टार्स हैं उनके बारे में आपको बताएंगे और अजमल साहब से डिटेल में पूछेंगे कि ये आखिरी वाले स्टार्स कैसे रहेंगे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।